So today we are going to do a CBSE poem called Amanda. Okay, तो ये जो पोयम है अमांडा, ये एक्चुअली तो एक इसकी जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो एक गर्ल है। और ये स्टोरी बॉयज लोग के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये अमांडा के ऊपर जो गर्ल है उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बेसिकली इट इज एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन ऑफ योर एज। ठीक है, तुम लोग जो हो ना, अभी 9-10 के बच्चे, तुम लोग के ऊपर ये पूरा एप्ट है ये पोयम। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हर बच्चे को लगता है ना, जब वो छोटा है तो ऐसा उसको लगता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर रूल कर रहा है ना। सृष्टि, थोड़ा सा कैमरा डाउन करो, आई कांट सी यू प्रॉपर्ली। No, sir. Still it is not in a very good angle, लेकिन चलो ठीक है, इट्स ओके ना। ठीक है, तो every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another, है ना। माने कोई ना कोई हमेशा मम्मी बोलती है आज ये मत करो वो मत करो, है ना। कुछ ना कुछ हम लोग को लाइफ में, माने ऐसा लगता है कि हम लोग बॉन्डमैन हो गए, हम लोग स्लेव्स हो गए, है ना। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेड, ऐसा लगता है हम लोग का फ्रीडम जो है वो माने किसी ने कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो लगता है कि नहीं लगता है सचिन? Sometimes. समटाइम्स ना। अब तो इनफैक्ट आदत हो गया है कि मम्मी बोलेगी ही बोलेगी, है ना। मोबाइल देख Yes. रहे तो मम्मी डांट रही है, किसी से बात कर रहे तो डांट रही है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, टीवी देख रहा है तो टीवी क्यों देख रहा है ना, फ्रेंड से बात कर रहा है, फ्रेंड से बात क्यों कर रहा है ना। तो ये हम लोग को आदत हो गई है, तो ये बहुत ही तुम लोग बहुत रिलेट करेगा इस पोएम से। तो ये अमांडा भी एक इसी तरह की लड़की है जिसको ऐसा लगता है कि उसके संग बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, तो पहला Yeah. लाइन में क्या बोल रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ठीक है ना, अब इसको कोई कमांड कर रहा है कि अमांडा अपने नेल्स मत काटो। नाउ ये कौन कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली उसकी मम्मी ही होंगी, है ना, या उसका कोई गार्जियन होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि उनकी मदर ही हो। ठीक है, तो वो अपनी बेटी को बोल रहे डोंट बाइट योर नेल्स। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब ये हंच योर शोल्डर्स ना बहुत ही कॉमन है, तुम देखिएगा बच्चे लोग पढ़ते हुए थोड़ा ऐसे झुक जाते हैं ना, अपना कंधा झुक के ऐसे लिखते हैं, या थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं ऐसे ना। तो मम्मी पापा सीधे होके बैठो, सीधे बैठ के पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ऐसे झुके रहते हो, पीठ झुक जाएगी, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये Yes. बहुत ही नॉर्मल डायलॉग है सारे पेरेंट्स का। ठीक है, बच्चों लोग को बोलते हैं कि स्ट्रेट बैठा करो, इससे तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम सीधा रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा। आई डोंट नो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है, पेरेंट्स लोग का आदत है सीधे बैठो, है ना। तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब ऐसे ऐसे इधर उधर, माने है ना, लुढ़कता रहना। ठीक है, और सीधा बैठो। ठीक है, अपना शोल्डर को मत झुकाओ, एकदम सीधे उठ के बैठो अमांडा, उसकी मम्मी चिल्ला रही। ठीक है, लेकिन अमांडा भाई साहब जो है, जो बहन जी है हमारी, वो अपने ही दुनिया में है। ठीक है, तो वो बोल रही है देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, वो सपने में देख रही है एक एकदम पीसफुल ग्रीन कलर का समुद्र होगा। ठीक है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और उस सी में कोई जानवर नहीं होगा, सिर्फ मैं, एक मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं उसमें आराम से तैर रही हूँ। मतलब कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक बड़ा सा समुंदर होता काश, उसके अंदर मैं अकेली तैरती रहती। माने बेसिकली तुम देख रही है उसका आइडिया क्या है, उसका आइडिया ये है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई उसको रोकता नहीं, कोई उसको कभी परेशान नहीं करता, एक बड़ा सा सी होता और वो सी में आराम से तैरती रहती है कि नहीं। तो लैंग्वेज का होता था पीसफुल, एमरल्ड मतलब ग्रीन सी। समझ में आ गया बात को? उतनी Okay. देर में उसकी मम्मी फिर आ गई, फिर मम्मी शुरू हो गई, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तुम्हारा होमवर्क हुआ? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुमको बोला अपना जूते साफ करो, है ना। ये भी कॉमन है सृष्टि, होता ही है डेली ना, होमवर्क हुआ कि नहीं, कॉमन है, Yes. वेरी कॉमन। हाँ, रूम साफ किया कि नहीं, रूम देखो कितना गंदा है तुम्हारा, ओ गॉड कैसे तुम लोग रहता है यहाँ पर, तुम लोग तो जानवर है ना। रूम ही नहीं तुम लोग का, कबर्ड ही साफ नहीं होता, है ना, बैग ही नहीं लगाते, डेली का कहानी। और तीसरा में मोस्ट मोस्ट कॉमन क्या है, अपने जूते देखो, खरीद तो लो, मम्मी आज जूते चाहिए, जूते चाहिए, देखो 10 जोड़ी जूते खरीद लिया, लेकिन रखना ही नहीं आता है लोग, है ना। है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। लेकिन अमांडा जो बहन जी है, वो अपने देखो, जब भी अमांडा के बारे में बात हो रहा है उसको पैरेंथेसिस में दिया गया है, माने उसको एक तो क्या नाम ब्रैकेट में दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर वो अपनी ही दुनिया में है। ठीक है, तो बोले काश आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट,
I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो वो क्या सोच रही है यार, ऐसी माँ से अच्छा है कि मैं ऑर्फन हो जाऊं। देखो कितना एक्सट्रीम थॉट्स है भाई, ऐसा गंदा गंदा थॉट्स मत किया करो। ठीक है, ऑर्फन लोगों का लाइफ बहुत खराब होता है। तो बोले काश मैं एक ऑर्फन होती और मैं रास्ते में घूमती रहती, रोमिंग द स्ट्रीट, है ना। कोई होमवर्क नहीं, ठीक है, कोई काम नहीं, कोई रूम साफ नहीं करना पड़ता, कोई घर का माने होमवर्क नहीं करता, कोई जूता साफ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं क्या करती, मैं जो रास्ते में अपने पैर फीट से, अपने पैरों से ड्राइंग डस्ट में खेलती, और मैंने रोड के ऊपर डस्ट के ऊपर में मैं अपना ड्राइंग्स बनाती, है ना। द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस गोल्डन मतलब वहां मुझे कोई डांटने वाला नहीं होता, चिल्लाने वाला नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और मैं आराम से घूमती रहती, कोई रोक टोक नहीं, जहां मर्जी वहां जाती, है ना। सृष्टि, तुमको कभी ऐसा होता है तुम भाग जाओ कहीं पर आराम से, कोई तुमको बोलने वाला नहीं हो, पूरी दुनिया से अकेले, ऐसा होता है कभी थॉट? सर बचपन में काफी आते थे। बचपन में काफी आते थे, अब तो अब एडजस्ट एडजस्ट एक करना सीख गया अब। हाँ, अब एज 11 से पहले वो होता हाँ, क्या कैसे थॉट आते थे? है। कुछ नहीं है सब, अभी मैं ओवर थिंकिंग ही कर, ओवर थिंकिंग के थॉट्स, ओवर थिंकिंग बिल्डअप करना। और अभी मैं ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा करती हूँ कि पता नहीं चलता सामने से कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं ही नहीं, कई सारे बच्चे कर। ओवर थिंकिंग मतलब, कैन यू एक्सप्लेन दैट? ओवर थिंकिंग इज दैट, अगर मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो फालतू की बातें जिसका कोई सेंस एक्चुअली में नहीं बनता है, और फालतू में वो आपके दिमाग में आती है और आप उसके बारे में सोचते भी हो। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, सभी के संग होता रहता है। क्या बच्चों के संग क्या होता है, बड़ों लोग के संग भी बहुत फालतू के थॉट्स आते रहते हैं, है ना। सब लोग सपने में मुकेश अंबानी बन जाते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं होते ना। तो ये चलता रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है। वियर्ड सिनेरियोज, हाँ। वियर्ड सिनेरियोज आते हैं। हाँ, वियर्ड्स ना, जैसे क्या, पीछे से कोई डेविल आ गया या कुछ हो गया। नहीं, वो तो कॉमन है। जैसे समटाइम्स लाइक, अगर ये हुआ तो टीचर ने ऐसे कर देगा, अगर ये हुआ तो टीचर ने ऐसे कर देगा, बल्कि टीचर पढ़ा रहा है सामने लेकिन हम फिर भी ये बातें सोच रहे हैं पढ़ने की जगह। गुड। लेकिन इट इज वेरी कॉमन, ये सब बच्चों के संग होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो थॉट्स तो आते रहते हैं, इट इज ओनली हाउ यू हैंडल योर थॉट्स दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। आप जब बड़े हो जाते हो, आप इन थॉट्स को हैंडल करना सीख जाते हो, और कोई खास बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। आप अगेन मम्मी बोल रही, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, बहुत कॉमन, कितना चॉकलेट खाएगी, दांत में कीड़े लग जाए, है ना। मैंने एक तो स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा था, वो भी ऐसे बोल रहा था कि बचपन में मेरे पापा मुझे बोलते थे चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, कीड़े लग जाएंगे। तो मैं कीड़ा खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने। अमांडा मतलब बेसिक चॉकलेट खाएगी तो तेरे को क्या नाम है, बॉयल्स हो जाएंगे ना, पिंपल्स हो जाएंगे तेरे चेहरे पे, ठीक है, वो इस तरह का एक्ने हो जाएगा तेरे चेहरे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, बहुत ही कॉमन डायलॉग है। जब मैं तुमसे बात करूं तुम मेरी तरफ देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो, है ना। तुमको आता नहीं है मेरे को, तुम मेरे को इंसल्ट कर रहे हो, मेरे को डिसरिस्पेक्ट करते हो, मेरे को इंसल्ट करते हो, तो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ओके, प्लीज मेरे को देखो। ठीक है, फिर वो क्या बिली अगेन, वो देखो यहाँ पे फिर पैरेंथेसिस में दिया हुआ, ब्रैकेट में दिया गया, आई एम रैपुंजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. ठीक है, तो ये रपुंजल का स्टोरी तुमको पता है? यस सर। क्या स्टोरी है बोलो। उसके अंदर प्रिंसेस एक रपंजल, वैसे तो उसकी मतलब एक विच थी लेडी, जिसको उसके बालों से ब्लैक मैजिक करके अपने आप को यंग बनाना था। तो उसकी वजह से वो उसके पेरेंट्स से छीन के लाई थी एक अलग टावर में जो जंगल के बीचों बीच था, जो कोई नहीं ढूंढ सकता था। और वहां पे इतना लंबा टावर था, वहां पे उसे बैठा के रखा था, उसे पाला पोसा बड़ा किया, और बहुत ही ज्यादा काम एंड पीसफुल एरिया था वो। तो असल में रपुंजल एक तो माने जिस वो जो विच का जो वो विच जहाँ रहती थी गार्डन में, वहां पे एक प्लांट था जिसका नाम था रपुंजल, ठीक है। तो वो जो रपुंजल के जो ओरिजिनल पेरेंट्स थे, तो उसकी मम्मी को एक बार ऐसा मन हुआ कि मुझे ये प्लांट चाहिए मेरे को, है कि नहीं, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है। तो उसका हस्बैंड विच के गार्डन में जाता है वो प्लांट को चुराने के लिए, ठीक है। तो जब वो चुराता है तो वो उसके विच उसके हस्बैंड को पकड़ लेती है, ठीक है।
तो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए रपुंजल की मम्मी बोलती है कि मैं अपना जो अनबॉर्न बेबी है वो तुमको दे दूंगी, ठीक है। तो फिर वो उनका बच्चा को ले जाती है और उसको एक बहुत बड़े से टावर में रखती है, ठीक है। तो रपुंजल बहुत सुंदर लड़की होती है और उसके बाल बहुत बड़े और सुंदर होते हैं। तो विच क्या करती है, उस टावर में आने जाने का कोई दरवाजा नहीं होता, खाली रपुंजल के जो हेयर होते हैं वो इतने लंबे और इतने स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो द ओनली वे ऑफ गेटिंग अप टू द टावर इज बाय क्लाइंबिंग द हेयर ऑफ बाय थ्रू द हेयर ऑफ रपुंजल, ओके। तो विच नीचा के खड़े होकर चिल्लाती है, लेट डाउन योर हेयर। तो रपुंजल ऊपर से अपने हेयर्स नीचे करती है, तो विच जो होती है उसका हेयर पकड़ के ऊपर चढ़ती है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि एक तो प्रिंस होता है वहां पर, वो भी ऐसे सब देखता रहता है। तो वो एक दिन वो क्या नाम है, वो भी विच के वो नीचे आ जाता है टावर में जब विच नहीं होती है और चिल्ला के बोलता है लेट डाउन योर हेयर, ठीक है। तो रपुंजल अपना बाल नीचे ऐसे लेट डाउन करती है, तो वो प्रिंस जो होता है वो उसके हेयर पकड़ के ऊपर टावर में चढ़ जाता है। वहां पर वो दोनों मीट करते हैं आपस में, दे ऑब्वियसली दे फेल इन लव एंड ऑल एवरीथिंग, और प्रिंस बोलता है मैं तुमको यहाँ से उठाकर ले जाऊँ, ठीक है। लेकिन ये सब के बारे में विच को पता चल जाता है कि नहीं। तो विच क्या करती है, वो रपुंजल के जो हेयर्स होती है उसको काट देती है, ठीक है। उसके बाल को पूरा काट लेती है और रपुंजल को एक तो फॉरेस्ट में छोड़ देती है, ठीक है। तो जब वो प्रिंस आता है रपुंजल से मिलने के लिए, तो वो क्या करती है, जो विच क्या करती है, वो उसका जो हेयर होता है जिसको वो काट दी थी उसको लेट डाउन करती है, ठीक है। तो वो जो प्रिंस होता है वो हेयर पकड़ के ऊपर आ जाता है, वहां पर वो उस प्रिंस को ब्लाइंड कर देती है, ठीक है, विच, ठीक है। और फिर छोड़ देती है उसको। तो वो दोनों फिर असल में क्या होता है, जंगल में फिर अचानक फॉरेस्ट में वो आदमी भी ऐसे घूमता 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 फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और वहां पर उसको रपुंजल मिल जाती है, ठीक है। तो रपुंजल उस प्रिंस को देख के उसके आंख से आंसू गिर जाते हैं, तो उसके आंख का जो टीयर होता है वो प्रिंस की आंखों में गिरता है और उसकी उसकी जो साइट होती है उसकी वापस आ जाती है। अंडरस्टूड, सो दिस इज द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अमांडा क्या बोल रही है, काश में रपुंजल होती है एक टावर के अंदर, ठीक है। तो उसको जानते हैं वो टावर का लाइफ अच्छा लग रहा है, पूरा लाइफ इन अ टावर ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब शांत और रेयर होगा, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, वहां पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। एक्चुअली वो बहुत परेशान है, कंटिन्यूअस इरिटेशन जो उसको दिया जा रहा है घर में, जिस प्रकार से उसको घर पे ट्रीट किया जा रहा है उसके कारण वो बहुत परेशान है, ठीक है। और वो किसी से बात करना नहीं चाहती, वो अकेला रहना चाहती है, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में क्या लिखती है कि आई विल सर्टेनली नेवर नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने हेयर्स को कभी लेट डाउन नहीं करूंगी जिससे कोई भी ऊपर आए, ठीक है। चाहे वो विच आए या वो प्रिंस आए, मैं किसी को नहीं चाहती कि वो आए और मेरे को डिस्टर्ब करे, ठीक है, और मेरे को लेक्चर दे, ठीक है। तो मैं अकेला रहना चाहती हूँ, एकदम पीसफुली रहना चाहती हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, ठीक है। क्योंकि जो कांस्टेंट नैगिंग हो रहा है, ठीक है, माने जो बार बार उसको ऐसे तंग किया जा रहा है, ठीक है, उससे वो बहुत परेशान हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लास्ट में कि अ, यहाँ पर फिर से उसकी मम्मी आके, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी मदर है, ऐसे क्लियरली तो बोला नहीं गया है, लेकिन वो आके बोलती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ठीक है। और इस तरह से मुंह बनाना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, ठीक है, तुम हमेशा अपने उसमें रहती हो, हमेशा गुस्से में रहती हो, हमेशा अपने ही मूड में रहती हो, ठीक है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, आई नैग्ड एट यू मतलब मैं तुमको हमेशा तंग करती रहती हूँ, परेशान करती हूँ, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि तुम इस तरह से मुंह बना रही हो कि लोगों को लगेगा कि मैं तुमको हमेशा नैगिंग मॉम हूँ, ठीक है। मैं हमेशा तुमको परेशान करती हूँ, तो मैं तुमको हमेशा इस तरह से ट्रीट करती रहती हूँ, हमेशा तुम्हारी प्रिवेसी को मैं हैम्पर करती हूँ, तुमको मैंने तो डोमिनेट करने की कोशिश करती है, कॉन्डरसेंड करती हूँ तुमको मैं, ठीक है। तो मेरे को नैग करना बंद करो अमांडा। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर भी डांट के ही बोल रही है कि तुम सबको लगेगा कि मैं तुमको डांटती हूँ। अंडरस्टूड। तो दिस आयरनी। इज है आयरनी, यस। तो दिस इज अ पोयम। तो ये पोयम जो है ये आप लोग की लाइफ से बहुत रिलेट होता है कि नहीं, आप लोग के बच्चों की लाइफ से बहुत रिलेट यस। होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यू स्टार्ट हेटिंग योर पेरेंट्स, ठीक है। वो लोग जो भी बोलते हैं आपके बेटरमेंट के लिए ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लेकिन पेरेंट्स लोग को भी समझना चाहिए कि कितना बोलना है नहीं बोलना है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ डू ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। 13 14। 13 14, because children at that age कुछ सीधर माने she is a teenager basically, ठीक है। Because she's moody and she also have acne all that. The acne appears हाँ, in so she is in a early teens, हम लोग बोल सकते हैं early teens, ठीक है। So what do you think is, who do you think is speaking to her। her mother. Her mother. यहाँ पर भी पोयम में मैंने डायरेक्टली नहीं बताया है, ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली हर मदर हो सकता है, ठीक है, हर मदर ही is speaking to her। Why are stanzas 2 4 and 6 given in parentheses।
because they express Amanda's thought process. Yes, And they are the thought processes of Amanda, who is basically not listening to her mother. Okay. चलो, who is the speaker in stanzas 2, 4, and 6? Obviously, 2, 4, 6 में Amanda is the speaker. Okay. Do you think the speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5, 7? No. वो अपनी मम्मी की बात सुन के वो अपने ही ड्रीम लैंड में, वो फिर आ गई, फिर बोलेगी काश में यहाँ से भाग जाती, काश में सी में चली जाती, काश में टावर में चली जाती। वो अपनी दुनिया में उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। What could Amanda do if she were a mermaid? she would drift blissfully in a languid emerald sea. Yes, very good. ये the perfect answer. ठीक है। Is Amanda an orphan? Why does she say so? No, she's not an orphan, but she wants to be an orphan because she is nagged by her mother continuously. She wants a carefree life, है ना? Yeah. Okay. Do you know the story of Rapunzel? अभी मैंने तुमको बता ही दिया. Why does she हाँ. want to be Rapunzel? Because Rapunzel stayed in a lonely tower where there was nobody to disturb her. Okay. What does the girl earn for? What does this poem tell you about Amanda? The girl earned for freedom and silence. Yes. Um, Some privacy. Okay. privacy. Yes. So, and the poem tell that like children should not be taunted or nagged. If they are taunted, then they overthink too much. Yeah. तुम अपना पर्सनल स्टोरी मत घुसा देना इसके अंदर, ठीक है? चलो, read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? Not sure. Sulking, yes. She is sulking because she is not very happy with the constant nagging which her mother gives to her. Okay. And But not moody, moody. Not moody. moody भी बोल सकते हैं because she is not listening to her mother, है ना? उसकी मम्मी जब बोल रही है तो वो अपनी ही दुनिया में है, तो समटाइम्स वो सुनती भी होगी, कभी उसका मूड नहीं होता, कभी नहीं नहीं भी सुनती होगी। ठीक है। लेकिन हो सकता है ना सर, कांस्टेंट नैगिंग, मतलब हम्म। नैग तो कर रही है उसकी मम्मी, हम्म। तो ऐसे ऐसे में तो कोई भी नहीं सुनेगा, हम्म। चाहे क्या. So she is sulking definitely, but moody not very sure, हाँ. not often. ठीक है। ना. ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी है, ये पोयम है, बहुत ही इजी सा पोयम हो जाएगा। ओके। यस सर. चलो। और सर वो हमारे